तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ली को अपनी पावर वापस मिल चुकी थी, जिनके आने के बाद वहाँ पर हर कोई बहुत ज्यादा शॉक था। साथ ही ली ने एक ही साथ सीधे 4 लेवल्स को पार कर लिया था, जबकि पहले वो 3 साल में भी फर्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाया था। अब वहाँ दूसरी तरफ ड्रैगन और डीन की फाइट चल रही थी, जिसमें ना ही डीन हार मान रहे थे और ना ही वो ड्रैगन। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि इस वक्त ली उस बेयर की आंख में से अपना वेपन वापस बाहर निकाल रहा था। तभी उसके पास वो पिंक ड्रेस वाली लड़की आती है। यहाँ पर हमें उसका नाम पता चलता है कि उसका नाम है लूना। तो वो यहाँ पर आकर ली से कहती है कि तुम कुछ देर तक रेस्ट कर लो, बाकी के बीस्ट को मैं संभाल लूंगी। लेकिन इस बात पर ली कहता है कि नहीं, अभी हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, हमें मास्टर के पास जाना होगा। इस वक्त वो डीन की बात कर रहे थे। ली कह रहा था कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और मैंने सुना है कि सारे हाई लेवल के बीस्ट भी वहीं पर हैं, तो उन लोगों को वहाँ बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी। तो इस बात पर लूना कहती है कि तुम वहाँ पर कैसे जाओगे, तुम तो अभी उड़ भी नहीं सकते। लेकिन फिर ली उससे कहने लगता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं उड़ नहीं सकता। अब इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने स्पिरिचुअल विंग्स बाहर निकालने की कोशिश करता है और जो कल्टिवेटर 4th लेवल को पार कर चुका होता है उसके पास स्पिरिचुअल विंग्स अपने आप आ जाते हैं। अब यहाँ पर ली ने 4th लेवल को पार कर लिया था और अब उसके विंग्स भी निकल आते हैं। इसके बाद ली और लूना दोनों ही वहाँ से उड़ गए थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर फायर एलिमेंट यूज करने वाला लड़का इस वक्त बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। वो कह रहा था कि ली आखिर मुझे पीछे कैसे छोड़ सकता है। इसके बाद वो ये भी कह रहा था कि मुझे भी अपना लेवल बढ़ाना होगा। अब वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंसंट्रेट करने लगता है और अब उसने जितनी भी प्रैक्टिस की थी और साथ ही आज के दिन उसे जितना भी एक्सपीरियंस मिला था सब कुछ इकट्ठा करके उसने फाइनली 4th लेवल को पार कर लिया था। अब वो हवा में आ चुका था। हम देखते हैं कि तभी उसके पास एक लड़की आती है, वो भी अपना 4th लेवल पार कर चुकी थी। ये देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उस लड़की ने भी उसी के साथ अभी 4th लेवल पार किया है। अब नीचे वहाँ पर बाकी डेसिपल भी शॉक हो रहे थे। वो कह रहे थे कि ये दोनों एक साथ अपना लेवल कैसे बढ़ा लिए, जबकि पहले वो इन्हीं के साथ थे। अब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम फ्लेम लॉर्ड है और उस लड़की का नाम है जू। हम देखते हैं कि इसके बाद अब वो दोनों वहाँ से उड़कर सीधा ही ली और लूना की तरफ चले गए थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम अब आ चुके थे डीन के पास, जो कि अभी उस ड्रैगन के साथ फाइट कर रहे थे। यहाँ पर डीन उस ड्रैगन से कहते हैं कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन इस चीज पर वो ड्रैगन कहता है कि मैजिक विंग्स हमारा है, ये मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगने दूंगा। अब उसकी बात सुनकर डीन कहते हैं कि अच्छा तो ठीक है, अब अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर असली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद अब तुरंत ही अपना अटैक करते हैं। यहाँ पर ड्रैगन कह रहा था कि ठीक है, अगर तुम्हें लड़ाई ही पसंद है तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में जवाब दूंगा। अब इसके बाद वो ड्रैगन भी आगे बढ़ते हुए अपना अटैक कर रहा था। अब जैसे ही दोनों के अटैक टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से एक एनर्जी फैलती है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा तेज थी, इस चीज से पूरा माउंटेन हिलने लगा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रैगन नीचे पड़ा हुआ है और वो सच में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुका था। वैसे डीन अभी खड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि कैसा लगा मेरा अटैक, क्या तुम्हें अक्ल आई। यहाँ पर वो ड्रैगन थोड़ा थोड़ा ऐसा हिलते हुए उठता है और उठकर कहता है कि बेवकूफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लगता है आज तुम्हारा लक अच्छा था, लेकिन मैं फिर से बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। और इतना कहते हुए वो ड्रैगन वहां से उड़ जाता है। इस वक्त ड्रैगन बहुत ज्यादा घायल था, लेकिन फिर भी डीन उसके पीछे नहीं गए थे। हम देखते हैं कि बाकी मेन डेसिपल्स भी वहां पर आ चुके थे। ये सभी अभी खुशी मना रहे थे। वैसे ही सभी मेन डेसिपल्स भी उसी अकेडमी के मास्टर्स हैं। अब उनकी जीत तो हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से डीन नीचे गिर पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी उस ड्रैगन को हराने के लिए। और दूसरी मेन बात यह है कि वो अभी इतनी आसानी से इसलिए सीधे खड़े हुए थे जिससे कि उस ड्रैगन को ये बात ना पता चले, वरना वो ड्रैगन उन लोगों को आराम से कहीं खत्म कर सकता था। अब हम देखते हैं कि इनकी जीत तो हो चुकी थी, लेकिन हर लड़ाई कुछ न कुछ इम्पैक्ट छोड़कर जाती ही है। यहाँ पर के सारे डेसिपल्स घायल हो चुके थे, इसलिए भी दूसरे डेसिपल उठाकर ले जा रहे थे। यहाँ पर डीन अभी तक बेहोश थे। अब उनकी आंख खुलती है और सबसे पहले वो अपने सामने अपनी बेटी को देखते हैं। दरअसल लूना डीन की ही बेटी है। यहाँ पर डीन जैसे अपने आंख खोलते हैं तो सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि बाकी सब ठीक तो है ना। जिस पर सामने खड़ा लड़का कहने लगता है कि आप इतने टाइम से बेहोश थे, फिर भी आपको हम सबकी चिंता हो रही है। इसके बाद अब डीन कहते हैं कि जल्द से जल्द सभी डेसिपल्स को बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। वैसे वहाँ उस मैजिक विंग्स का काम जोरों शोरों से चल रहा था। कई सारे डेसिपल्स उसी में लगे हुए थे। उन्हें जल्द से जल्द पूरी विंग्स को खाली करना था, मतलब जितने हो सके उतने तो निकालने ही थे। अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि डीन और बाकी के 4 मेन डेसिपल्स वहाँ ऊपर आकर खड़े हो गए थे। अभी बाकी सारे डेसिपल्स वहाँ नीचे आकर लाइन बनाकर में खड़े हो जाते हैं।
अब डीन कहते हैं कि इस पूरे बैटल में 5 लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। वैसे वो अपनी और उनके बाकी 4 मास्टर की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ सिर्फ अभी वो नीचे खड़े सभी डेसिबल्स की बात हो रही थी। वैसे वहाँ पे खड़े उन 4 मेन डेसिबल्स अब हम मास्टर ही कहेंगे। तो यहाँ उनमें से एक वहाँ पर अनाउंस करता है कि ये जो 5 डेसिबल्स है, उन 5 डेसिबल्स को 1,000 मैजिक क्रिस्टल्स मिलेंगे। और इसके बाद वो उन 5 डेसिबल्स में नाम बताता है। पहला वो लड़का था जो ली के पास था, उसका नाम युआन है, दूसरा यहाँ ली था, तीसरी लूना, चौथा वो फ्लेम लॉर्ड और लास्ट में जू। लेकिन इसके बाद अब वही सेम मास्टर कहता है कि ली, हमें आज बैटल में पहली बार तुम्हारी असली पावर देखने को मिली है, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम मुझे टाइम से अपनी पावर छुपा क्यों रहे थे? इस चीज पर ली कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे पावर वही बैटल के दौरान मिली थी। लेकिन तभी फ्लेम लॉर्ड आगे आते हुए कहता है कि ये झूठ है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, जरूर तुम उस पावर को टाइम से हमसे छुपाते आ रहे थे। लेकिन अब तभी लूना आगे आ जाती है और कहने लगती है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ली ने अपनी पावर छुपा भी रखी थी तो क्या अगर कोई समझदार कल्टिवेटर अपनी पावर को कम बताता है या फिर तुम्हारे तो सब कुछ रहता नहीं है तो क्या वो गलत है? अब यहाँ लूना डीन की बेटी है, इस कारण से फ्लेम लॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था। वो बस इतना कहता है कि उसने तुम्हें अपनी बातों में लगा दिया है, तुम्हें उसके बाद नहीं सुननी चाहिए। अब तभी वहाँ पर डीन कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमें तो खुश होना चाहिए ये जानकर कि ली अभी इस कैपेबल है कि वो हमारी इस अकेडमी को प्रोटेक्ट कर सके। अब इसके बाद लेडी मास्टर वहीं से कहने लगती है कि तुम सभी को यहाँ पर इकट्ठा करने का कारण कुछ और है। दरअसल एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है और उनकी किंग लू अकेडमी हमेशा उस कंपटीशन में आगे रही है, इसीलिए अब यहाँ पर वो कह रही थी कि तुम में से उस कंपटीशन में जो कोई हिस्सा ले रहा है वो ये बात जान ले कि अगर तुम लोग अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हें वहाँ पर रिवॉर्ड तो मिलेंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ तुम्हें अकेडमी की तरफ से एक बड़ा सा अवार्ड भी दिया जाएगा। इसके बाद वो लेडी मास्टर कहती है कि तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी होगी और सभी डेसिबल को वापस से अकेडमी से लेकर जाया जा रहा है। लेकिन अगर कोई डेसिबल यहाँ पर रुकना चाहता है तो वो यहाँ रुक सकता है, अगर बस लेकिन 7 दिन के लिए, उसके बाद मैं खुद आकर उसे यहाँ से ले जाऊंगी। अब यहाँ नीचे लूना तो ली से कह रही थी कि हम तो अकेडमी ही जा रहे हैं ना, लेकिन ली तुरंत कहने लगता है कि मैं यहीं पर रुकना पसंद करूंगा। वो इस वक्त मन में सोच रहा था कि अंगूठी ने मुझे मेरी पावर वापस कर दी है। वैसे में पता चलता है कि अंगूठी ने अभी तक उसे पूरी पावर नहीं लौटाई है, उसने ली की पूरी पावर का सिर्फ कुछ हिस्सा ही उसे दिया है। ली कह रहा था कि वो यहाँ पर रुककर और ज्यादा सीख सकता है, तभी उसका दोस्त कहने लगता है कि अगर तुम यहीं पर रुक रहे हो तो मैं भी यहीं पर रुकूंगा। अब हम देखते हैं कि ये बात सुनकर तो लूना भी हाँ करने लगी थी, वो कह रही थी कि मेरे को भी यहीं पर रुकना होगा। और साथ ही फिर ली के बगल में जो खड़ा हुआ वो लड़का युआन भी हाँ करने लगता है। ये देखकर ली कहता है कि मैंने कहा था कि मुझे अकेला रहना है। लेकिन यहाँ पर अब लूना कहने लगती है कि नहीं, इस जगह पर हम पहले ही देख चुके हैं कि कितने ज्यादा बीस्ट हैं, अगर किसी बीच ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो फिर तुम करोगे क्या? वैसे युआन सिर्फ इसलिए यहाँ पर रुक रहा था जिससे कि वो लूना को प्रोटेक्ट कर सके। ली रुकने का कारण बताता है, वो कहता है कि डीन ने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, तो भले ही वो उनमें से क्रिस्टल ना ले सके मगर यहाँ की जो एनर्जी होगी वो उस एनर्जी को तो कल्टिवेट कर ही सकता है, प्लस वो पावर बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। ली कहता है कि बस मैं इसलिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ। अब लूना कहती है कि ठीक है, तो मैं भी इसी कारण से यहाँ पर रुक रही हूँ। अब इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि रात के टाइम फ्लेम लॉर्ड और जू आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर फ्लेम लॉर्ड कह रहा था कि ली बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, उसे रोकना इतना आसान नहीं होगा। तो इस चीज पर जू उससे कहती है कि हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, पर अब तक वो अपनी पावर को छुपा रहा था, हमारे लिए इस बात का पता लगाना भी नामुमकिन था। लेकिन अब वो फ्लेम लॉर्ड कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो टीम बनाकर काम करने वालों में से है। साथ ही फ्लेम लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि अगर हम साथ मिलकर उससे फाइट करते हैं तो हम उसे आराम से हरा देंगे। मगर अब उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।